दिल्ली में होने वाली G20 समिट की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच इंटरनेट पर वायरल हो रहे इनविटेशन लेटर ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और साथ ही इस विवाद के पीछे पैदा हो गए हैं सैकड़ों सवाल। G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए 9 सितंबर को प्रेसिडेंट हाउस में डिनर का आयोजन किया गया है। इसके लिए भेजे आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। इस तस्वीर के सामने आते ही सवालों और शंकाओं का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब देश का नाम इंडिया की जगह पूर्ण रूप से भारत किया जाएगा। नमस्ते, मैं शांति लकड़ा और शांति क्रिएशंस में आपका स्वागत है। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि भारत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और यह इंडिया वर्सेस भारत का विवाद क्या है। जब से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से केंद्र सरकार इंडिया शब्द का प्रयोग कम ही करती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ है खोज। इस अनुसार भारत शब्द का अर्थ हुआ प्रकाश की खोज। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है जो समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में है वह भारत वर्ष है और हम उसकी संतानें हैं। पौराणिक काल में भरत नाम के कई संदर्भ मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के पुत्र और राम के छोटे भाई भरत। पांचवा वेद कहे जाने वाले नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि महाभारत में भरत का जिक्र आया है। यदि कुछ पौराणिक कथाओं को आधार बनाया जाए तो मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया और जहाँ मनु के शासन था उस क्षेत्र को भारतवर्ष कहा गया। वहीं ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क है। कहा जाता है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। वहीं अगर इंडिया शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो इसके भी वर्ल्ड हिस्ट्री में कई रेफरेंस मिलते हैं। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है। 300 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए पहली बार यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिया शब्द का यूज किया था। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना चालू कर दिया। 1857 तक भारत के बड़े भाग पर अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा जमा लिया था और इसी के साथ साथ दुनिया में इंडिया शब्द का प्रयोग चलन में आने लगा। नाम पर क्या कहता है संविधान। संविधान में निर्माण के समय जो ड्राफ्ट पेश किया गया उसके आर्टिकल 1 में लिखा था इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके बाद कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की और सिर्फ भारत या भारतवर्ष जैसे नाम को लेकर सुझाव दिए, किंतु कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने कोई भी अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं किया और इंडिया और भारत दोनों नामों पर ही मोहर लगा दी। क्या सरकार नाम बदल सकती है? संविधान संशोधन के जरिए सरकार यह कार्य कर सकती है। इसके लिए उसे एक विधेयक लाना पड़ेगा जो 2/3 बहुमत से पारित कराया जाए। हालांकि प्रक्रिया आसान नहीं होने वाली है क्योंकि इस विधेयक को कड़े विरोध से गुजरना पड़ेगा और यह संविधान की मूल ढांचे के साथ भी एक बड़ा बदलाव होगा। सरकार को इसमें कई तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। तमाम संस्थाओं के नाम बदलने पड़ेंगे, साथ साथ तमाम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में भी संशोधन करने होंगे। क्या इसके पहले भी हुई है कोई कोशिश? हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत शब्द के प्रयोग पर बल देने की बात कही थी। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी यही राग लगाया था। 2012 में कांग्रेसी सांसद शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश करते हुए मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है उसे भारत किया जाए। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक के जरिए संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग रखी थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम में भारत का प्रस्ताव था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी जिसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर मात्र भारत करने की मांग की थी, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं।